आई साहब क्यों होता है, हाई कोर्ट आज क्यों आए बताएंगे? एक अगर 1 मिनट रुक जाए सर अॼु कहिड़ी मुलाक़ात थी सैदो साहब सां ॿुधाईंदो थोरो डिगी मुलाक़ात है। जी ये मुलाकात मैंने टाइम दिया था अमजद साहब से और ज़ाहिर है पुलिस का काम है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको बेहतर से बेहतर करना है। तो जी मैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए यहाँ पे आया था और बहुत सारे यहाँ पे हमारी जो बिल एप्लीकेशन आती हैं या केसेस के ट्रायल या बिल आती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्योंकि बहुत सारा काम इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं वो मैं एक बताने आया था कि हमने क्या किया और फिर उनसे गाइडेंस दी कि भाई हम किस तरह से मरीज को बेहतर करें। उनका एक मतलब प्रोजेक्ट था कि पुलिस प्रोसिक्यूटर और मेडिकल लीगल ऑफिसर ये और जजेस ये मिलके इकट्ठी ट्रेनिंग करें जुडिशल अकेडमी में। तो वो प्रपोजल हमारा अभी नेशनल स्टेज पर पहुँचा है, हमने इसको प्रपोज किया तो उस कॉन्टेक्स्ट हैदराबाद एसएसपी जो है वो छुट्टी पे मुकम्मल चले गए या वापस आएंगे या फिर हैदराबाद रहेंगे? उनके 8 दिन की छुट्टी है और 8 दिन के बाद वापस आएंगे। सर ये शहर में जो ये ट्रैफिक के कवानीन पे ना अमल दरामद कराया जा रहा है, ना फिटिंग के और लाइसेंस के मामले को देखा जा रहा है और शहरों की जाने ज़ाया हो रही है। इस बारे में कुछ इजलास या फिर सोच विचार हुई है? कल भी पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के भी फैसले हैं। 2012 में सो मोटो लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उस वक्त था कि सुबह 5 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं होगी, लेकिन मुसलसल वायलेशन हो रही और रोज़ डंपर कई लोगों को कुचल देता है। आपको सर गवर्नर साहब ने भी खाते नहीं। देखिए आप इसको थोड़ा सा इस पूरे मामले को बेहतर स्टडी करके ना फिर इसको हाईलाइट करें और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। उस कन्फ्यूजन में क्रिएट मतलब जब लोग सुनते हैं तो वही समझते हैं कि शायद पुलिस ये काम नहीं कर रही। इनफैक्ट यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे जिनके लिए बंद किया गया है उसमें वो आइटम जो असेंशियल आइटम्स हैं वो 42 के करीब हैं। वो जो एक्ट है असेंशियल कमोडिटी का उसके तहत वो डिफाइंड है, वो कोड में भी पुटअप हो चुका है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे ऑयल की गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से पानी की गाड़ियाँ हैं, जिस तरह के मतलब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सारा का सारा अलाउड किया गया है। मतलब उसमें 42 आइटम्स का मतलब जो असेंशियल कमोडिटी में आता है वो मतलब किसी भी टाइम पे शहर में आ सकता है। लेकिन अभी जो एक दिन पहले मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब ने की उसमें हमने ये डिसाइड किया कि भाई इनके जो बड़े टैंकर्स हैं जिसमें वो असेंशियल आइटम भी शामिल है तो वो किस तरह से इनको रोका जाए, क्योंकि वो एज़ पर मतलब कोर्ट डिसीजन कोर्ट में ये हुआ था कि वहाँ उनको अलाउ करना है। लेकिन अभी आम कंप्रेशन तो ये जाता है कि भाई ये क्यों यहाँ पे शहर में आ रहा है, तो उस पर ये फैसला हुआ कि उनको भी बंद करना चाहिए। ट्रैफिक है और यही ट्रैफिक है उनको कहा है कि भाई इनको अभी जो टाइमिंग्स हमने रात को मुकर्रर की है उसमें उनको आने दें। ऐसे ही अभी मतलब ये कि आप देखें क्या होगा कि अगर आप पानी के टैंकर को बंद करते हैं तो नेचुरली लोग फिर ट्राई करेंगे कि भाई आपने पानी के टैंकर को बंद कर दिया। इसी तरह से मतलब ये कि आप ऑयल पेट्रोल और डीजल के टैंकर्स को बंद करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई इसको बंद किया है। तो देयर शुड बी सम बैलेंस एंड मैकेनिज्म जिससे ट्रैफिक के हादसा को रोका जाए। लेकिन फिटनेस और जो लाइसेंस का मामला है कि वो जो अनट्रेंड लोग होते हैं, दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए होते हैं, वो अदालतों वो पेश नहीं होते ड्राइविंग के वक्त पे। और इसके अलावा गाड़ियों की फ़िटनेस का भी मसला है कि उनके ब्रेक वगैरह फेल हो जाते हैं, कि फ़िटनेस वगैरह सही नहीं होती है, ये भी पुलिस के जुरिसडिक्शन में आते हैं। देखिए हमारा काम है अगर फिटनेस जो इशू करता है वो MEI करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। वो उनके लिए टीम्स बनाई गई हैं जिसमें उन टीम्स में पुलिस ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भी शामिल किया गया और वो टीम्स अभी ऑन स्पॉट जाके इन फिटनेस को चेक कर रहे हैं। और ये चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में यह तय हुआ है कि ख़ास तौर पे जो पानी के टैंकर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनका फ़ौरन जाके वहाँ पे जहाँ पे ये कन्वर्ज होते हैं उधर जाके इनके फ़िटनेस को चेक किया जाए। तो फिटनेस का अमल जो है ना अभी इसको तेज़ी से किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एरिया है जिसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और उस पर मुख्तलिफ जो फिटनेस के फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली हम ये प्रपोज़ करने वाले हैं जो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि ख़ास तौर पर जो रैश ड्राइविंग है या जो फिटनेस के प्रॉब्लम्स हैं उसकी फ़ाइन को बढ़ाया जाए तो
उससे ये होगा कि अगर फाइन को आप बढ़ाएंगे तो उससे भी इम्पैक्ट आएगा। सर इहो ॿुधाइजो त जेके डंपर ड्राइवर आहिनि उन्हनि वटि अक्सर वक़्तु जे लाइसेंस न आहे पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कहिड़ी कार्रवाई अमल में आंदी वञे थी? अञा ताईं को ड्राइवर गिरफ़्तार न आहे थी सघियो। अगरि थियो आहे तुंहिंजे ख़िलाफ़ु काई बि कार्रवाई अमल में न आहे अची सघी। ट्रैफिक पुलिस जो इहो चवणु आहे त जेके बि ड्राइवर आहिनि अक्सर वटि जेको आहे उन्हनि वटि ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद न आहिनि और नशे में होते हैं। देखिए बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपने खुद देखा है कि हमने कितना काम किया है। आप जितने भी पूरे सिंध के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में चले जाएं, हमने ना सिर्फ उनको वहाँ पे इम्प्रूव किया है, वहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स को लगाया है, बल्कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को किया है। तो हमारा मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के वसूल को जितना आसान किया जाए उतना बेहतर है। लेकिन ये बात सही है कि काफ़ी सारे ऐसे ड्राइवर हैं जिनको हमने देखा है कि वो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं। तो उस पर हमने आप देखिए कितना पुलिस ने पकड़ दकड़ की और इस पर कितनी कैंपेन चलाई है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, हमने ये कहा था कि उनको फ़ौरन से गाड़ी फोरफिट की जाए और अगर वो फिर दोबारा करता है तो उसको गिरफ़्तार करके उसके खिलाफ FIR की जाए। तो मुझे अभी मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर FIRs का और जितनी गाड़ियाँ फोरफिट की हैं वो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इट इज़ इन हंड्रेड्स, जिसमें पुलिस ने पिछले जो 2.5 माह में काम किया, जिसमें उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के अगेंस्ट उन ड्राइवर्स के अगेंस्ट कार्रवाई की है। सर इहो ताजिर जेको लाकअप में फौत थी वियो उन जे लाइ 9 पुलिस एहलकार त मुअतल कया विया आहिनि। एसोसिएशन ताजिर एसोसिएशन पारां क़त्ल जो केस दाख़िल करण जो मुतालबो कयो वियो आहे। ॿी सूरत में एहतजाज जी धमकी बि ॾिनी आहे। तव्हां इन ते छा चवंदव? जहाँ तक कत्ल कोई भी हो वो ख़ास तौर पे अगर पुलिस कस्टडी में हो तो वो बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी कंडोन करेगा। हम न सिर्फ ये कि हमने इसकी कार्रवाई जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट, हमने सेशन जज साहब को लिखा, उसने जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिक्रूट किया और उसने आके ये कार्रवाई की है। जुल्फ़ा लाडिक साहब जो हमारे एक ईमानदार अफसर हैं, उसको हमने DIG एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमने इसकी इंक्वायरी भी दी है। जैसे ये मेडिको लीगल आएगा इसमें कोई तशद्दुद के निशान होंगे और कोई इस तरह की मतलब एविडेंस आएंगे तो हम केस भी रजिस्टर्ड करेंगे और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ उनको गिरफ्तार भी करेंगे और उनके खिलाफ चालान भी पेश करेंगे। थैंक यू।